हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू स्मार्ट सिलेक्शन। रूल नंबर 2 हमने देखा था कि कंपैरिजन हमेशा सेम टाइप के बीच में होगा, जैसे कि ये सारे हमने एग्जांपल्स देखे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि ये जितने भी आपके वर्ड्स हैं, कौन कौन से वर्ड्स? अडैप्ट, कंप्लेन, कॉन्सेंट्रेट, स्टे रहना, हाइड छिप जाना, लाई डाउन लेट जाना, मीट मिलना, टर्न मुड़ना घूम जाना, मूव करना रेस्ट करना, हाइड छुप जाना, कीप रखना, स्टॉप रुक जाना, गैदर यानी इकट्ठा करना, शेव करना, बाथ यानी नहाना, मेक कुछ तैयार करना, रिलैक्स करना, रिमेंबर यानी याद करना, शावर लेना, क्वालिफाई कोई एग्ज़ाम वगैरह क्वालिफाई करना। तो ये सारे जो आपके वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स के साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कभी भी यूज़ नहीं करते। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जिन भी वर्ड्स के एंड में सेल्फ लगा होता है, SELF। सेल्फ जिन भी वर्ड्स के एंड में लगता है वो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे इटसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, आवरसेल्फ। कैसे हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, तो अगर आप कोई वर्ड्स दिखते हैं अडैप्ट, कंप्लेन, कंसंट्रेट, हाइड वगैरह, तब आप इन सब के साथ में कहीं भी अगर आपको सेल्फ वाला वर्ड लगा दिखाई दे, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाई दिखाई दे, तो वो एकदम गलत है। आपको वहीं पे वो एरर पकड़ लेनी है। ओके, अब ये वाले वर्ड्स की लिस्ट देखिए। अभी हमने पढ़े वो वर्ड्स जिनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप कभी नहीं लगाते हो। अब हम देखेंगे उन वर्ड्स की लिस्ट जिनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया जाता है। तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं? देखिए, अम्यूज़, अवेल, कट काट देना, ड्राई सुखाना, एन्जॉय मज़े करना, हर्ट किसी को दुख पहुंचाना, हेल्प किसी की मदद करना, इंट्रोड्यूस करना मतलब आपको अपने बारे में बताना या किसी के भी बारे में, किल मार देना, प्रिपेयर करना कुछ, सेटिस्फाई संतुष्टि, टीच पढ़ाना, प्राइड गर्व, चीट रिज़ाइन, अप्लाई, एक्विट, एजर्ट, अडेप्ट, एडजस्ट, एब्सेंट, अवेंज, रिकनसाइल। ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया जाता है। ठीक, इन सारे वर्ड्स के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया जाता है, और ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ में आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि जो सेल्फ वाले वर्ड्स हैं वो नहीं लगाते। ठीक, और इन वर्ड्स के साथ में लगाया जाता है। तो ये हमने पढ़ा रूल। अब हम इसके देखेंगे काफ़ी सारे एग्जांपल्स, जिससे कि ये आपको क्लियर हो जाए। एग्जांपल्स के बाद हम लोग जैसे इसके क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे, तो 100 से भी ज़्यादा हम क्वेश्चंस करेंगे और सब लेके चलेंगे, जिससे आपको और भी ज़्यादा अच्छे से ये हो जाए। चलिए, अभी तक हमने रूल समझा, अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो हम पहले वो वर्ड्स देखते हैं जिनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम नहीं लगाते। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं ये आपने देख लिया। कहीं पे स्टे रुक जाना, हाइड छुप जाना, मुड़ जाना, चलना फिरना, स्टॉप रुक जाना, इकट्ठा कर लेना, शेव बाथ शावर कुछ याद करना, ये सब कैसे हैं वर्ड्स जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यू स्टेड योर सेल्फ अवे। तो क्या ये करेक्ट है? इसमें क्या वर्ड यूज़ हुआ है? स्टे। स्टे यानी रुकना। ये हमने देखा था यहाँ पे वर्ड्स की जब हमने लिस्ट करी, तब आपने देखा कि ये सारे जो वर्ड्स हैं, स्टे, हाइड, स्टे रुकना, हाइड छुपना, स्टॉप रुक जाना, कीप रख लेना, इन सारे वर्ड्स के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी सेल्फ वाला वर्ड नहीं आता। तो जबकि यहाँ पे स्टे यूज़ हुआ है, इन्होंने इसके साथ में सेल्फ वाला वर्ड लगा दिया। योर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब कैसे हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन स्टे वर्ड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आ सकता, इसीलिए हमारा सेंटेंस कैसा हो गया? इनकरेक्ट। तो फिर इसका करेक्शन क्या होगा? यू स्टेड अवे। सिंपली आपने स्टेड के बाद जो भी था वो लगा दिया, जो योरसेल्फ वर्ड था ये आपने रिमूव कर दिया, इसके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही नहीं है। तो इसकी करेक्ट फॉर्म क्या हो गई? यू स्टेड अवे। नेक्स्ट देखिए, वी क्वालिफाइड आवरसेल्व्स। फिर से देखिए लिस्ट में क्या था? क्वालिफाई। ये हमारा लास्ट वर्ड था कि अगर क्वालिफाई वर्ड आपको दिखाई दे तो उसके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता, यानी कि सेल्फ वाला वर्ड नहीं आता। यहाँ पे दिया गया है क्वालिफाइड, तो आप समझ गए इसके साथ में सेल्फ वाला वर्ड नहीं आ सकता। क्या हो जाएगा? वी क्वालिफाइड इन द टेस्ट। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। क्वालिफाई के साथ में सेल्फ वाला वर्ड नहीं आ सकता। नेक्स्ट देखिए, वी केप्ट हर सेल्फ अवे। अगेन क्या वर्ड यूज हुआ है? कैप्ट। यहाँ देखिए लिस्ट पे फिर से आ जाइए, स्टे, हाइड, मूव, रेस्ट, टर्न, कीप की ही सेकेंड फॉर्म है ना, कैप्ट।
तो आपने देखा कि ये जो वर्ड है कीप, कैप्ट, स्टॉप, गैदर, इन सब के साथ में सेल्फ वाला वर्ड नहीं आता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है, हर सेल्फ, ये नहीं आ सकता। सिंपली क्या हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस हमारा, शी कैप्ट अवे। क्लियर। और देखिए एग्जाम्पल्स, ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द वॉल। देखो आप, हाइड, हाइड की सेकेंड फॉर्म है हिड। ऐसे ही रेस्ट, मूव, टर्न, कीप, स्टॉप, इन सब के साथ में सेल्फ वाला वर्ड नहीं आता, तो हिड के साथ में सेल्फ वाला वर्ड नहीं आ सकता। क्या हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस, ही हिड बिहाइंड द वॉल। अगर इन्होंने हिड या हाइड के साथ में सेल्फ वाला वर्ड लगा दिया तो वो कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज। क्या है, कीप, ये भी हमने देखा कीप। ये देखो आप लिस्ट में टर्न, मूव, रेस्ट, हाइड, स्टे, कीप, स्टॉप, इन सब के साथ में सेल्फ वाला वर्ड नहीं आता, जबकि यहाँ पे लगा हुआ है। तो योर, कीप के बाद में योर सेल्फ नहीं आएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस हमारा, यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड बॉयज। यानी कि आपने योर सेल्फ वाला वर्ड हटा दिया और कीप के ठीक बाद में अवे आ गया। ओके, तो अभी आपका ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये क्लियर हुआ कि किन वर्ड्स के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। अब इनके अलावा जो वर्ड्स बचते हैं जैसे कि अम्यूज, अवेल, सेटिस्फाई, टीच, प्राइड, चीट, एब्सेंट, अडैप्ट, इन सब के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। ठीक, उनके अलावा जो वर्ड्स बच गए इनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। अब हम इस सेकंड टाइप के एग्जांपल देखते हैं। ये तो सिंपल है, अब बाकी जो बच गए उनके साथ आएगा। जैसे कि एक वर्ड हमने देखा था क्या, रिजाइन, रिजाइन के साथ में सेल्फ वाला वर्ड आता है, तो रिजाइंड हिमसेल्फ टू हिज फेलियर। अगर इन्होंने सेंटेंस दिया होता कुछ भी बना के और उसमें दिया होता रिजाइंड टू हिज फेलियर, उन्होंने ये हिमसेल्फ वर्ड दिया ही ना होता तो भी आपका सेंटेंस गलत होता और आपको उसमें एरर यही फाइंड करनी होती कि रिजाइंड के बाद में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा और वो क्या है, हिमसेल्फ। ठीक, ये देखो ये रही आपकी लिस्ट सेकेंड वर्ड्स की। इसमें सारे वर्ड्स हैं अवेल, एन्जॉय, हर्ट, हेल्प, इंट्रोड्यूस, रिजाइन। ठीक, तो रिजाइन के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, इसीलिए यहाँ पे लगाया गया है। दे ब्लेम्ड, ऐसे ही एक वर्ड उसमें हमने लिस्ट में देखा था क्या, ब्लेम, और ब्लेम के साथ में भी क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तो ब्लेम के साथ में देमसेल्व्स। एन्जॉय, ये देखो आपने एन्जॉय भी देखा था, ये रहा एन्जॉय, एन्जॉय, हर्ट, हेल्प, इंट्रोड्यूस, इन सब के साथ में सेल्फ वाला वर्ड आता है, तो एन्जॉयड आवरसेल्व्स। अगर सिंपली दिया होता एन्जॉयड के बाद अगर इन्होंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना लगाया होता तो वो गलत हो जाता। ऐसे ही और क्या वर्ड्स हैं, ये देखिए प्रेजेंट, कुछ प्रेजेंट करना, इसके साथ में भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तो प्रेजेंटेड हिमसेल्फ। अवेल, ये भी हमने लिस्ट में वर्ड देखा था, अवेल, प्राइड, अप्लाई, ये सारे वर्ड्स हमने लिस्ट में देखे थे। ये देखिए अप्लाई, अवेल, प्राइड, ये सारे वर्ड्स हैं और इनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। तो यहाँ पे भी अवेल वन सेल्फ, प्राइड माई सेल्फ, अप्लाई योर सेल्फ, आपने देखा इन सब के साथ में भी सेल्फ वाले वर्ड्स आए। ठीक, अगर आपको दिया होता कुछ भी आपको सेंटेंस दिया है और उसमें अप्लाई के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि सेल्फ वाला वर्ड अगर ये नहीं दिया होता तो आपका वो सेंटेंस इनकरेक्ट होता और उसमें एरर क्या होती कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो मिसिंग है, यानी कि कोई सेल्फ वाला वर्ड उसमें ज़रूर आएगा। अप्लाई योर सेल्फ, अप्लाई हिमसेल्फ, अप्लाई हर सेल्फ, जो भी है सेल्फ वाला वर्ड ज़रूर आएगा। क्यों, क्योंकि अप्लाई दिया गया है। ठीक, तो ये था हमारा रूल नंबर 3 जिसमें कि हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका किन वर्ड्स के साथ में आना ज़रूरी है और किन के साथ में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यहाँ तक कर लीजिएगा, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट रूल नंबर 4।